हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.9 का क्वेश्चन नंबर 2। यह क्लास 10 का सिलेबस है। इसमें देखिए बोट और स्ट्रीम के बारे में दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बोट और स्ट्रीम हम देखेंगे कि इसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दो चीज़ें दी गई हैं। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होती क्या है, पहले हम ये समझते हैं। अप स्ट्रीम ये होती है जब रिवर में स्ट्रीम की दिशा ये होती है, मान लीजिए इधर से नदी बह रही है, क्लियर है, और आपका जो नाव है वो भी इधर ही जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। क्लियर है। और जब आपकी नदी बहने की दिशा, पानी की दिशा अगर इधर है और आपका नाव अगर इधर जा रहा है तो इसे कहते हैं अप स्ट्रीम। क्लियर है। अगर इसे याद करना है तो याद करने का भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखिए इस तरह से है, आप इस तरह से बना लीजिए। नदी में जो पानी है वो हमेशा ऊपर से नीचे आता है। क्लियर है। हमेशा कैसा आता है, ऊपर से। कभी भी पानी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, हमेशा कैसा जाएगा, ऐसे ही जाएगा। और जब आप डाउन स्ट्रीम मतलब आप नीचे जा रहे हैं, डाउन मतलब नीचे। जब नीचे जा रहे हैं तो क्या हो गया, देखिए नदी की दिशा में आप जा रहे हैं कि नहीं, इसी को डाउन स्ट्रीम कहेंगे। क्लियर है। अब दूसरा क्या केस है, नदी में पानी क्या है आपका, नीचे जा रहा है। क्लियर है। आप अप स्ट्रीम जा रहे हैं, मतलब ऊपर जा रहे हैं। अप मतलब ऊपर, अप स्ट्रीम जा रहे हैं। क्लियर है। तो आप देख रहे हैं नदी पानी नीचे जा रहा है लेकिन आप ऊपर जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, अप स्ट्रीम कहलाएगा, मतलब विपरीत दिशा में। ठीक है। जब आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो अप स्ट्रीम, जब उसी दिशा में जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम कहलाता है। इस केस में क्या होता है, मान लीजिए हम नदी की स्पीड x है और बोट की स्पीड, जो बोट है उसकी स्पीड y है। इसकी x मान लेते हैं, इसकी x मान लेते हैं, और स्ट्रीम की क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अगर x इसकी है, y इसकी है, तो जब दोनों साथ चलेंगे तो आप देख रहे हैं ये इसको फोर्स लगा के और तेज धकेलेगा, मतलब इसकी स्पीड और ज़्यादा हो जाएगी। अब नाव की अगर स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। ये x क्या है, ये x है, क्या है, स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर में जब एक नदी है उसमें पानी एकदम शांत है, ठीक है, उसमें आप नाव ऐसे ले जा रहे हैं, तो उस समय आपका मानेंगे x मानेंगे। जब वो स्पीड इसकी x है और उसी स्पीड से आप अगर नीचे उतार रहे हैं तो उस स्पीड में आपके जो रिवर की स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड है, वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम में जब भी बोट की स्पीड ली जाती है तो दोनों को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। किसकी किसकी, बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर और स्ट्रीम की स्पीड। जबकि इसमें अगर इसकी स्टिल वाटर में स्पीड x है, स्टिल वाटर में इसकी स्पीड अगर बोट की x है और रिवर की अगर y है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि आप क्या है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अब x माइनस में y। कहाँ पे, इस कंडीशन में जब ऊपर जा रहा है। तो ये डाउन, ये अप स्ट्रीम में स्पीड इसकी किसकी, नाव की, बोट की स्पीड ये होगी। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन की तरफ समझते हैं। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम तो आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, द बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें लेट क्या करना है, देखिए लेट क्या करना है, लेट बोट स्पीड इन स्टिल वाटर x और स्ट्रीम की स्पीड y ले लेंगे। क्लियर है। तो अब हमें, तो हमारी अप स्ट्रीम बोट स्पीड इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड मैंने क्या बताया था, बोट कहाँ जा रही है, ऊपर, नदी कहाँ बह रही है, नीचे। तो क्या हो जाएगा, x माइनस में y, मतलब बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। आप ये भी पूछ सकते हैं क्या सर हम इसमें से इसमें नहीं घटा सकते हैं, y में से x भी तो घटा सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर y की स्पीड ज़्यादा हो गई, आप समझ रहे हैं, अगर इस तरह से है, अगर नदी की स्पीड ज़्यादा है और इसकी स्पीड अगर कम है, समझ रहे हैं, तो बोट क्या ऊपर चढ़ ही नहीं पाएंगे, फिर क्या उसी के साथ बह जाएगी। ठीक है। तो ऊपर चढ़ने के लिए बोट की स्पीड को ज़्यादा होना पड़ेगा। अगर बोट की स्पीड ज़्यादा नहीं है तो मतलब विपरीत दिशा में फिर बोट चलेगी ही नहीं। बोट स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में मैंने बताया था, क्या बताया था,
दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, x प्लस का y हो जाएगा। क्लियर है। अब कह रहा है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 10 आवर्स में चलती है। क्लियर है। तो हमें क्या पता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम है। क्लियर है। तो यहां से आप क्या निकालेंगे, टाइम। टाइम देखिए, टाइम दोनों क्या चल रहा है, मतलब यह जाता है 30। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक नाव है जो अप स्ट्रीम में जाता है कितना, 30 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम में आ जाता है 44 किलोमीटर। क्लियर। और पूरा चलने में कितना समय लगा रहा है, 10 आवर्स। मतलब इसके द्वारा चला गया समय T1 और इसके द्वारा चला गया समय T2। तो T1 प्लस T2 इक्वल टू क्या है, 10 आवर्स। क्वेश्चन समझ में आया। पहला कंडीशन कह रहा है कि T1 समय में 30 किलोमीटर, मतलब एक नाव है जो 30 किलोमीटर ऊपर जाता है और 44 किलोमीटर नीचे आकर के 10 घंटे में आ जाता है टोटल समय। तो ये मान लीजिए ऊपर गया T1 और नीचे आया T2, दोनों का मिलाकर क्या हो जाएगा, 10 आवर्स। तो हम इसका T निकालेंगे, इसका T निकालेंगे और दोनों को ऐड करके 10 के बराबर कर देंगे। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्लियर है। तो क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला वाला अप स्ट्रीम की बात करते हैं। किसकी बात, अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में क्या है आपका, टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम T1 इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस कितना चल रहा है, 30 किलोमीटर, और स्पीड क्या था अप स्ट्रीम की, x माइनस वाई। ये क्लियर है। टाइम टेकन बाय इन डाउन स्ट्रीम, आराम आराम से समझेंगे। T2 क्या है, 44 अपॉन में x प्लस वाई, और दोनों का हिस्सा में कितना था, 10 आवर था। ठीक है। इसका मतलब T1 प्लस T2 कितना है, 10 आवर है। तो 30 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या निकल के आया, 10। इस तरह का क्वेश्चन हम पे पता है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है। अभी हम आगे बात करेंगे। अब सेकेंड कंडीशन लेते हैं। ये क्या था, फर्स्ट केस, यहां लिख लेंगे फर्स्ट केस। इसमें भी लिखेंगे क्या, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम। सेकेंड वाला कंडीशन क्या कह रहा है, हम बात कर लेते हैं। सेकेंड वाला कहता है, वही कह रहा है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा करके 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कितने घंटे में आ जाता है, 13 आवर्स में। ठीक है। मतलब मतलब यहाँ है, मान लीजिए बोट यहाँ है, ये अप स्ट्रीम में गया कितना, 40 किलोमीटर, और फिर यहाँ से चला आया कितना, 55 किलोमीटर। ठीक है। अप स्ट्रीम 40 किलोमीटर चलता है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चल करके वो कितना होता है, 13 घंटा लगाता है। क्लियर है। मतलब अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर चला और डाउन स्ट्रीम में 55 किलोमीटर चल के टोटल कितना समय लगा है, उसमें 13 घंटे में चलता है। क्लियर है। तो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम क्या आएगा, T1 इक्वल टू, इसको T3 ले लेते हैं, T3 इक्वल टू कितना है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई। ठीक है। टाइम इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर चला, स्पीड क्या था उसकी, x माइनस वाई के पास स्पीड से। अब टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। क्लियर है। तो T4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 55 अपॉन में 55 अपॉन x प्लस वाई। तो T3 प्लस T4 क्या है, 13 किलोमीटर है, 13 आवर्स है, सॉरी। तो T3 प्लस T4 कितना हो गया, 13 आवर्स हो गया। ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। T3 की वैल्यू 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 13। अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि इस टाइप का क्वेश्चन देखिए। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम समझ चुके हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को a मान लेंगे। अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो हम लेट क्या कर लेंगे, लेट यहाँ से लेट करेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को a मान लेंगे और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को b मान लेंगे। क्लियर है। तो 1 अब रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 में रखेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 30
इंटू 1/x-y प्लस 44 इंटू 1/x+y, इसको इक्वल टू 10। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? इसको 30 इंटू 1/x-y, 44 इंटू 1/x+y इक्वल टू 10 लिख सकते हैं हम। और 1/x-y क्या है? a है, तो हम क्या लिख देंगे? 30a प्लस 44b इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 3 हो गया। क्लियर है? इसी तरह से हम इसको बनाएंगे इक्वेशन 2 को। ये क्या हो जाएगा? 1/x-y की जगह रखेंगे a, तो क्या हो जाएगा? 40a। इसी तरह से और 55b इक्वल्स टू 13 इक्वल्स टू इक्वेशन 4। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को देखिए, हमने क्या किया? इसको इजी वे में बना दिया इक्वेशन को। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? इक्वेशन को वेरिएबल, अब यहाँ a और b वेरिएबल हो गया, वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या बराबर करके। तो अब आप देख रहे होंगे, अगर हम इसमें 4 का इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो बराबर हो जाएगा। तो हम इक्वेशन 3 में 4 से इक्वेशन 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो इक्वेशन 3 में 4 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन 4 में 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है? 4 इंटू 30a प्लस 44b इक्वल्स टू 10। तो 4 3 120a प्लस 4 4 16 176b इक्वल्स टू 40। ये इक्वेशन हम मान लेते हैं 5। क्या मान लिए? 5। अब इसी तरह हम इक्वेशन 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 क्या है हमारा? 40a प्लस 55b इक्वल्स टू 13। क्लियर है? बहुत सरल है। 120a प्लस 3 5 या 15, 3 5 या 15 165b इक्वल्स टू 39। ये इक्वेशन 6। अब आपको देख रहा होगा कि इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 में a का कोफिशिएंट क्या है? बराबर हो गया। तो दोनों क्या क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 5। तो पहले इक्वेशन 5 लिखते हैं। क्या है? 120a प्लस 176b इक्वल्स टू 40। और यहाँ क्या है? 120a प्लस 165b इक्वल्स टू 39। देखिए, आप सब्ट्रैक्ट में क्या होता है? नीचे वाले इक्वेशन का साइन क्या होता है? चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट। यहाँ से क्या बचा? 11b इक्वल्स टू 1। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 1/11। क्लियर है? b की वैल्यू क्या आ गई? 1/11। अब हम यहाँ से ये हटाएंगे। b की वैल्यू 1/11 को हम क्या रख देंगे? इक्वेशन 3 में रख देते हैं। वैल्यू ऑफ b, यहाँ से क्या निकल आएगा? तब a की वैल्यू निकल आएगी। वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन 3। क्लियर है? तो 3 इक्वेशन क्या है? 30a प्लस 44b इक्वल्स टू 10। तो 30a प्लस 44 इंटू 1/11 इक्वल टू 10। 11 4 जा 44। तो 30a इक्वल्स टू 10 माइनस का 4, 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 6/30। 6 5 जा 30, 1/5। तो यहाँ से देखिए a और b की वैल्यू निकल के आ गई। b की वैल्यू 1/11, a की वैल्यू, और a की वैल्यू हमने क्या लेट किया था? 1/x-y। तो देखिए a की वैल्यू जो है 1/x-y की वैल्यू 1/5। तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू 5, और b की वैल्यू क्या लेट किया था हमने? 1/x+y इक्वल्स टू 1/11। तो x प्लस वाई की वैल्यू तो यहाँ से 1/x+y की वैल्यू 11। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या निकल के आ गई? सॉरी, 1/11 11 का। ये इक्वेशन हमने 5 6 माना था, ये 7 मान लिया, ये 8।
अब आप देख रहे होंगे इक्वेशन 7 और 8 में वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट बराबर है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल ऐड इक्वेशन 7 एंड 8। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 11। थोड़ा सा लंबा है ये क्वेश्चन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x की वैल्यू आ गई 16, तो यहाँ से x की वैल्यू 8, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 8 रख देंगे, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 8। आठवां इक्वेशन क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, तो x की वैल्यू 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 11, y की वैल्यू निकल के आ गई 3। क्लियर है। तो हमने x क्या माना था, बोट स्पीड इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम स्पीड y। तो पूछा है हमसे कि डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे, बोट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू कहाँ गया, 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। इसी तरह से इसका क्या निकालेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू वाई माना था हमने 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।